ये आने वाले 5-10 सालों में पूरी तरह से नदी के मामले में शून्य हो जाएगा। गांव का पीने योग्य पानी था वो लगातार नीचे जा रहा है और पानी खारा होता है, जो पीने योग्य पानी है। बांदा में जिस तरीके से ये नदी पर खनन चल रहा है, इस पे बात करने के लिए इसके पहले भी बहुत बार बात की जा चुकी है। आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो भी कोई नई नहीं है, लेकिन एक मामला भी सामने आया है खदान मरौली का, जो मरौली में खदान चल रही है संजीव गुप्ता के हवाले। उसमें वहाँ की जो स्थिति है उस पर हमारे साथ अभी हमारे जो वहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं उन्होंने बात करने के लिए कैमरे के सामने आने का उनसे बात हुआ। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी बता दें कि मरौली में जो पिछले 5 साल में हुआ है वो शायद किसी और दूसरे गांव में नहीं हुआ। अगर आप उसको सैटेलाइट या ड्रोन से देखेंगे तो उस गांव का जो पूरा ताना बाना है, मतलब जो गांव की नदी की दिशा है किस तरीके से बदल गई है, ये इस बात का संकेत करती है कि बांदा का जो इलाका मरौली है, आपका मटौन के आसपास वाला इलाका है, आपका जसपुरा पलानी का इलाका है, ये आने वाले 5-10 सालों में पूरी तरह से नदी के मामले में शून्य हो जाएगा। और इसी जो नदी है इसी पर हमारा केन बेतवा लिंक डिपेंडेंट है, जो 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। गांव के किसान तो यही बताते हैं कि जो खेत पहले उनके सीधे जाने के लिए पास पड़ता था, अब वो कम से कम 10-12 किलोमीटर घूम करके जाते हैं। नदी की पूरी दिशा बदल गई। दिन में पोकलैंड चलती हैं, सूर्यास्त के बाद खनन नहीं होना चाहिए वो होता है। हमारे पास गांव के फुटेज आए हुए हैं। खनिज न्यास फाउंडेशन से जो पौधरोपण कराना चाहिए हर खदान वाले को 200 पौधरोपण जिक्र कराना होता है, वो भी नहीं होता है। खदान वाले हाई कोर्ट और एनजीटी जाने की तैयारी करते हैं, तैयारी करने वाले लोगों को धमकाने का काम करते हैं, उन पर मुकदमे लगाने की धमकियां देते हैं। ये कमोबेश लगभग हर खदान का यही एक तरीका है, चाहे वो आपकी फलानी की क्षेत्र की बात हो, चाहे अमलोर की बात हो, चाहे आपकी शाणी की बात हो, चाहे आपके गिरवा क्षेत्र की बात हो या मरौली की बात हो। जिस तरीके से पिछले 10 साल में मरौली में खनन हुआ उसके लिए तस्वीरें गवाह हैं, जो आपको इस स्क्रीन पे वीडियो पे बात करते हुए दिखाई देंगी। और वो सारी चीज़ें भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें प्रशासन बैठा है, अधिकारी बैठा है, खान गौरव गुप्ता बैठे हैं, जो आंख मूंद करके जिस तरह कृत्य करा रहे हैं। सारे जो सरकार के दिशा निर्देश है, चाहे वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश, चाहे वो ट्रिब्यूनल के दिशा निर्देश हो, सबको ताक पर रखा जाता है और खनन ताबड़तोड़ तरीके से होता है। मामला ये है कि ये खनन जिस तरीके से चल रहा है, क्या ज़्यादा राजस्व के लिए एक जीवित नदी की हत्या कर देना ये सरकार की मंशा के अनुरूप है, या सरकार की पॉलिसी के अनुरूप है, या ये माफियाओं की मंशा के अनुरूप है? सवाल दूसरा ये है कि तहबाजारी का एक मामला उस गांव से आया है। उस गांव में तहबाजारी से 400 रुपये लिया जाता है, जबकि वहीं पे साड़ी पे 500 रुपये लिया जाता है। वहाँ पे खाली जाने का भी 50 रुपये लेते हैं। दूसरी खदान पे जाएंगे तो वहाँ कोई और रेट है। एक गाँव हमीरपुर का पड़ता है भमई, वहाँ पे 600 रुपये लेते हैं। जो खनिज का रेवेन्यू है हर खदान पे अलग अलग है। परिवहन जो लिया जाता है खदान से, जो खदान पे आते हैं ट्रक, उनसे जो पैसा लिया जाता है वो सबका रेट अलग अलग है। कहीं पर्चियाँ ब्लैंक है, कहीं पे लिखा हुआ है। एक जो चैनलाइज ये सिंडिकेट चल रहा है पूरे जिले में या बुंदेलखंड के आसपास, और संजीव गुप्ता एक खदान गरौठा क्षेत्र में भी चलाते हैं, उस पर भी एक मामला हाईकोर्ट उनका गया हुआ है, शायद वो डिस्पोजल होने वाली है। लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकन इसलिए नहीं क्योंकि कम से कम दर्जनों बार इस बीच में बांदा में उनके ऊपर कंप्लेंट की गई, प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा IGRS किया गया, उस पर कार्रवाइयाँ नहीं हुई। और कार्रवाइयों के नाम पे क्या किया गया, खाना पूर्ति के लिए फर्जी रिपोर्टिंग लगा दी गई कि वहाँ पे नदी पे कोई पुल नहीं बना है, नदी पे कोई खनन नहीं होता। इस तरीके की तकिया उसी बातें होती हैं। तो हमारे साथ उस गाँव के जो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं मनोज, वो हमारे साथ हैं। आइए सुनते हैं उनकी ही बात, वो किस रूप में इस पूरे खेल को अपनी बातों में समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष आगर। मनोज भाई, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मरौली का रहने वाला हूँ। मरौली के रहने वाले हैं। मरौली में जो पिछले 4-6 साल से जो रेत का खनन चल रहा है मोरम का, उससे जो गांव का जो पर्यावरण है, गांव का जो ताना बाना है और जो किसानों की आजीविका है, खासकर जो गांव की नदी का एक भौगोलिक क्षेत्र बदल गया है, उसका क्या असर जीवन पे पड़ा है और इसके क्या दुष्परिणाम भविष्य में होंगे? सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि जो मेरे गाँव का पीने योग्य पानी था वो लगातार नीचे जा रहा है और पानी खारा होता है, जो पीने योग्य पानी है। और जो लोगों के आने जाने का रास्ता था खेतों में, वो पूरी तरह बदल गया है। नदी पहले कहीं से बह रही थी, अब दूसरी जगह से बहने लगी। उसका कारण क्या रहा? नदी की भौगोलिक स्थिति बदल गई है। ये अवैध खनन, नीचे तक खोदना, दिन रात पाइपलाइन मशीन चलना। नदी की दिशा कैसे बदल दी? नदी की दिशा बदल गई जब अधिक नीचे तक खनन किया, इस वजह से नदी की दिशा बदल गई। पहले टीले थे, जो टीले खोद दिए गए, कगारें जो खोद दिए गई, इस वजह से इस कारण से नदी की धारा परिवर्तित हो गई। अच्छा जी। तो उससे पिछले 5 साल पहले नदी कैसी थी, आज कैसी है? पहले 5 साल पहले नदी कम से कम 1 किलोमीटर घूम के बहती थी, जिससे लोगों के खेतों में आने जाने का रास्ता सही था। अब नदी 1 किलोमीटर पहले घूम के बहने लगी है। अच्छा। जिससे हजारों की किसानों की खेती पड़ी रहती है। बरसात में या खेती बाड़ी बोने के समय आ जा नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बांदा से जाते हैं। अच्छा, दूरी ज़्यादा हो गई। दूरी ज़्यादा हो गई।
ट्रैक्टर लेके बांदा से घूम के बोने जाते हैं वो लोग। मैं आपकी कुछ फोटोएं देख रहा था जिसमें ये दिन में भी पोकलैंड चला रहे हैं और किसानों की निजी भूमि खोद रहे हैं। अब तो खासकर किसानों की निजी भूमि से ही खनन कर रहे हैं। निजी भूमि से तो क्या उनकी जो है खंड में रेत नहीं बचा है? खंड में रेत नहीं बचा है। अगर सैटेलाइट से अगर उसका वीडियोग्राफी की जाए तो उस नदी की पूरी भौगोलिक स्थिति समझ में आ जाएगी कि किस तरह से अवैध खनन किया, किस तरह से खनन किया। ये तो ड्रोन से भी देखा जा सकता है। अगर ड्रोन से भी देखा जा सकता है ये। तो आप लोग जो अभी आने वाले पंचायत चुनाव हैं, इस पंचायत चुनाव में किसान या जो ग्राम प्रधान चुनाव लड़ेंगे प्रत्याशी हैं, तो वो इसको मुद्दा कभी नहीं बनाते कि गांव की नदी अगर चली गई तो जीवन नहीं बचेगा? किसानों को मैनेज कर लेते हैं, किसानों को मैनेज करके खनन करते हैं। मैनेज क्यों हो जाता है? किसान को पैसे देते हैं। अच्छा, गाड़ी हिसाब या बीघे हिसाब किसान खुदवा रहे हैं। तय बाजारी आपके यहाँ चल रही है, उसका क्या है? तय बाजारी वहीं खदान में ही लगी हुई है। 400 रुपये उसका ले रहे होंगे? 400 रुपये ले रहे हैं। अच्छा, 400 रुपये ले रहे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। सब इकट्ठे ही काटते हैं। एक दिन में लगभग कितना ट्रक वहाँ से गांव से निकलता होगा? 50 से 60 ट्रक निकलता है रोजाना। पहले भी इतना ही निकलता था कि ज्यादा निकलता था? बहुत 300-400 रोज का निकलता था जब सब सारे खंड चालू थे। तो जो सड़क थी, जो मेन मरौली गेट जहाँ पे बना हुआ है, जब हम लोग यहाँ से जाते हैं मोहनपुर होकर के, उस मरौली गेट से जो गांव तक का सड़क है वो अब कैसा हो गया है? सड़क तो एकदम गड्ढे हो गए हैं, आने जाने में बहुत समस्या हो रही है। कई लोग के गिर पड़े, कोई बीमार हो गया तो आने जाने में बड़ी समस्या होती है। तो वो सड़कें इन्होंने दोबारा रिपेयरिंग नहीं कराई, जबकि उसमें तो प्रावधान है कि आप सड़क का मेंटेनेंस कराएंगे। जब से खंड चालू हुए किसी खंड मालिक ने या किसी खंड संचालक ने रास्ता रिपेयरिंग कोई रास्ता रिपेयरिंग नहीं कराई। अच्छा, उसमें एक चीज़ और है कि जो हमारे यहाँ जो भी मोरम खंड संचालक हैं उनके लिए एक खनिज न्यास फाउंडेशन बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, लगभग वो सभी खंडों में है। तो उसमें एक प्रावधान है, जिलाधिकारी इसके अध्यक्षा होते हैं कि आप जो है हर खदान लीज एरिया में अपनी जो उनका एग्रीमेंट का जो कंसेंट होता है, जो शर्तें होती हैं कि कुछ % गाँव के इन्वायरमेंट पे, उसके डेवलपमेंट पे खर्च करेंगे, जिसमें खासकर पौधरोपण भी होता है कि प्रति एकड़ 200 पौधरोपण आप करेंगे। तो ऐसा कुछ मरौली में किया है किसी ने? न एक पेड़ पौधा लगा कहीं पे, न किसी भी रास्ते की रिपेयरिंग की गई, न किसी विद्यालय में कुछ किया गया। मतलब खंड जो परसेंटेज 10% जमा होता है DMF में, उसका 1% भी ग्राम पंचायत में खर्च नहीं किया गया। तो पहले कितने खंड चल रहे थे, कौन कौन से थे? तो लगभग 5 खंड चल रहे थे। वर्तमान में कितने? वर्तमान में एक ही खंड चल रहा है, खंड संख्या 5, संजय गुप्ता वाला। संजय गुप्ता जी। तो अब एक ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है? एक ही है, 6 नंबर खंड संख्या 6 आनंद गुप्ता जी के, जो चालू होने वाली है शायद। अच्छा, ये कहाँ के हैं? ये जानकारी तो नहीं मुझे कंफर्म, लेकिन अच्छा, जहाँ तक जानकारी कानपुर रहने वाले हैं। तो अभी जिस तरह से आप लोग लगातार इस चीज़ को फोटोग्राफी और अन्य चीज़ों से आप IGRS भी कई बार किए, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? कुछ तो डीजल बांटते हम तो वहाँ ये ना बताओ कि कौन क्या करता है, कौन कब आया कब जाएगा। डीजल बांटत रहे। अरे यार भैया, तुम कहो कि वो कि सबका गोली से उड़ा दिया, ठीक? कौन कह रहा है गोली उड़ाने? नहीं तो ऐसी बातें करते हो, लेडीज लेके आए हो, ये करके आए हो, कोई बोला कुछ बीच में? तुम्हारे प्रधान नहीं तो उसने भी कहा कुछ गलत बोला, नहीं उसने कुछ गलत बोला, धमकी तो तुम ही दे रहे हो ना। कार्रवाइयाँ होती हैं। मैं 23 नवंबर को IGRS किया था, जिसमें 2 करोड़ 32 का जुर्माना किया गया था खंड मालिक के ऊपर। इसके बाद लगातार मैं IGRS कर रहा हूँ। इसको वही भ्रामक रिपोर्ट और खंड सदस्य का अनुकूल रिपोर्ट लगा रहे हैं। रिपोर्ट कौन लगा रहा है? ये खान निरीक्षक लगा रहे हैं, गौरव गुप्ता, राजीव रंजन। तो आगे की स्थिति जैसी बन रही है तो उससे आप क्या करेंगे? या थका के हार के बैठ जाएंगे, क्या करेंगे आप? नहीं, मैं जब तक प्रयास कर रहा हूँ अपने ग्राम पंचायत को बचाने का और वाटर लेवल का, वातावरण का, जहाँ तक। अच्छा, ये जो गांव में एक स्कीम आई है जल जीवन योजना, मिशन योजना, तो आपके गांव में भी है जी? टंकी बनी है? टंकी बनी है। उसमें पानी आता है? पानी आता है उसमें। अश्रवण में तो नहीं आता है? अश्रवण की जानकारी नहीं मुझे। अश्रवण में टंकी लीकेज है। तो ये टंकी कहाँ से भरते हैं आपके यहाँ? टंकी ये मेरे यहाँ ट्यूबवेल है। अच्छा, ट्यूबवेल से भरते हैं और कुछ पानी दुरेड़ी से आता है, पाइपलाइन। तो रोज चलती है? हाँ, डेली सप्लाई डेली चलती है।